मैया की आंख में आंसू है। और अब तो वो भगवान से यही प्रार्थना करती है, जिस शरीर ने अपराध किया है वह बहुत जल्दी से अब समाप्त हो जाए। कहीं न जाए कछु हृदय गलानी, मन महु राम है सुमिर सयानी। भगवान राम का बार बार चिंतन करती हुई और मैया यही प्रार्थना कर रही है। बड़ी प्यारी चौपाई है ये सोमती में। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जस गावा, आरती हरन वेद जस गावा। जो प्रभु दीन दयाल कहावा, जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जस गावा, आरती हरन वेद जस गावा। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जस गावा, आरती हरन वेद जस गावा। तो मैं विनय करूं कर जोरी, तो मैं विनय करूं कर जोरी, छोटा मेरी देह यह मोरी, छोटा मेरी देह यह मोरी। तो मैं विनय करूं कर जोरी, छोटा मेरी देह यह मोरी, छोटा मेरी देह यह मोरी, छोटा मेरी देह यह मोरी, छोटा मेरी देह यह मोरी। भगवान प्रभु श्री राम जी से प्रार्थना करती है। राम जी से क्यों प्रार्थना करती है? क्यों? अपराध तो राम का ही किया है ना। जो तुम दीन दयालु, हे भगवान यदि आप जो प्रभु दीन दयाल का, आप यदि दयालु हैं तो मेरी आरत मेरी पुकार सुन लीजिए और मैं आपसे विनय करती हूँ, छूटो वेग दे यह मोरी। मेरा शरीर ज़्यादा समय तक न चले, मैं जल्दी से इस दुनिया को छोड़ दूं और दूसरे शरीर से महादेव को प्राप्त करूं। ऐसी वह भगवान से प्रार्थना करती है, आंख में आंसू हैं। और मैं कहता हूं गलती इंसान से होती है, गलती का प्रायश्चित होना चाहिए। इसमें क्या इन चौपाइयों में, इसमें प्रायश्चित है। माँ रो रो करके अनु ने विनय करती है, प्रणाम करते, तो समदर्शी सुनिए प्रभु करऊं सुबेग उपाय, होय मरण जय बिन ही श्रम दुषय विपत्ति व्याय। मैं आत्महत्या नहीं करूंगा, आत्महत्या करने वाले का तो उद्धार आत्मकल्याण ही काम होता है। मेरी प्रार्थना है आपसे कि मेरी मृत्यु नजदीक आ जाए और यह मेरा शरीर छूट जाए। बीते संवत सहस 87 तजी शंभु तजी समाधि शंभु अविनाशी। 87,000 वर्ष व्यतीत हो गए। कितना रोना पड़ा मैया को। 87,000 वर्ष का वियोग महादेव से। इसका अर्थ आप जानते हैं, बिल्कुल भी बुरा मत मानिए। आज जो हो रहा है, घटनाएं घट रही हैं, वह सब पूर्व के परिणाम है। आज पति और पत्नी का दूर हो जाना निश्चित रूप से पूर्व के किसी किए गए कृत्य का ही परिणाम है। वो तो आज भूल गए, आज समझ में आता नहीं है। किसी ने कहा था पत्नी बहुत लड़ती है, हमने कहा पहले तुम इसको लड़ते रहे होंगे, तो वो बदला तो लेगी, प्रकृति तो बदला लेती है। किसी ने कहा कि आदमी तो बहुत ज़्यादा परेशान करता है, हमने कहा तुमने पहले कर लिया होगा। जो भी है वो सब प्रारब्ध के परिणाम हैं। ये जितना भी धर्म और सदकर्म है वो सब प्रारब्ध के इस वजन को हल्का कर देता है।
इसलिए किसी को दोष देना नहीं है। बहुत ज़्यादा माता पिता से लड़ा जाता है, ऐसे घर में छोड़ दिया, ऐसे घर में भेज दिया। हर माता पिता अपनी बेटी को अच्छे से और अच्छे से घर में देना चाहता है। प्रारब्ध से माता सती नहीं बची। माता सती 87,000 वर्ष तक रोती रही। और आज महादेव की समाधि खुली, और समाधि खुल गई तो जिव्या से क्या निकला, लिखा है राम राम शिव सुमिरन लागे। जाने हूँ सती जगत पति जागे। भगवान जागे तो राम राम कहकर, और उनकी समाधि खुली है। इसका अर्थ है महादेव ने 87,000 वर्ष के लिए समाधि ली है। 6 घंटे की तो रोज आप भी लेते हैं। रात को 11-12 बजे सोते हैं, सुबह 6-7 बजे जग जाते हैं, 8 बजे जग जाते होंगे। 8-7 घंटे की तो समाधि लेते ही है। अब शंकर की समाधि खुलती है तो वो तो राम राम कहते हैं, और आपकी समाधि खुलती है तो आप चाय चाय कहते हैं। अंतर इतना सा, वो राम राम, आप चाय चाय। सुबह जागेंगे कड़क वाली चाय, मैं निवेदन करूंगा, बिना पानी पिए चाय पियोगे, चाय कैंसर बना देगी। पूरे शरीर में गांठें फैल जाएंगे। खाली पेट कभी चाय पीना मत। वैसे तो मैं चाय का विरोध करता हूँ, फिर भी आप मानते नहीं है तो सूखे मुंह तो चाय पीना ही नहीं है। 1 लोटा पहले पानी पी लेना, 1-2 गिलास पहले पानी पी लेना। बचना चाहते हो इन बीमारियों से तो, और मरना चाहते हो तो फिर पी लो, फिर क्या करें। तो यदि जिंदगी बढ़िया नहीं लग रही है, अच्छी नहीं लग रही है, तो फिर आप जाने, आपका काम जाने।